हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन 0 से पाई बट्टा 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टा 3 प्लस साइन 2x डी एक्स का मान है। विकल्प ए 1/4 लॉग 3, विकल्प बी 1/2 लॉग 3, विकल्प सी लॉग 3 और विकल्प डी माइनस लॉग 3। तो यहाँ पर देखो, हमें इससे समाकलन का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, समाकलन से संबंधित एक सूत्र हमें पता होना चाहिए कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है उसका सूत्र क्या होता है। देखो, 1/2a लॉग मापांक मापांक a प्लस एक्स बट्टा में a माइनस एक्स प्लस में समाकलन का अचर c, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये जो समाकल है इसको हम एक बार i बोल लेते हैं। तो i बराबर में 0 से पाई बट्टा 4 है समाकलन, और साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बट्टा में 3 प्लस में साइन 2x है, और यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन है तो dx लिख देंगे। तो देखो, 0 से पाई बट्टा 4, यहाँ पर देखो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स ये चल रहा है, यहाँ पे dx लिख दिया। और बट्टा में हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में ये जो साइन 2x है इसका सूत्र लगा देते हैं, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है इसका सूत्र। तो अब देखो i बराबर क्या बन गया ऐसा करने से, 0 से पाई बट्टा 4, 0 से पाई बट्टा 4 में समाकलन है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, ये बन रहा है dx, बट्टा में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 4 माइनस देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर माइनस को उभयनिष्ठ निकाल देना तो माइनस को जैसे ही उभयनिष्ठ लिया तो 1 माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये बनेगा। और एक को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये पद बन गया है, ये पद हमारे पास में अंदर बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर बन चुका है अंदर, तो उसको लिख लेते हैं। देखो अब तो आई बराबर में क्या बन गया, समाकलन 0 से पाई बट्टा 4 ये तो चल रहा है, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। और यहाँ पर देखो बट्टा में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, माइनस में ये बन गया साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं यहाँ पर। माना कि जो साइन एक्स माइनस कोस एक्स आया ना उसको हम एक बार टी बोल रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पे कॉस एक्स बनेगा साइन एक्स का अवकलन, और माइनस में कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स हो गया, बराबर में डी टी बट्टा में डी एक्स आ जाएगा। तो अगर हम देखो इस पद का मान याद करें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि ये योग में ही है तो पहले साइन एक्स के पद को पहले लिख लिया हमने, और डी एक्स बराबर में डी टी। तो ये जो मान आया ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गुणा डी एक्स, ये जो मान है ये हमारे पास में इस समाकल के ऊपर वाला पद है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गुणा में डी एक्स, तो इसकी जगह हम डी टी रख सकते हैं। ठीक है, और देखो हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन किया तो सीमाएं भी बदलेंगी। तो सीमा जब देखो x बराबर 0 था तो t का मान क्या आएगा, देखो साइन 0 0 होता है, माइनस में कॉस 0 ये क्या होता है, माइनस का 1 बन जाएगा, यानी t का मान आ जाएगा माइनस का 1। फिर देखो x बराबर जब था कितना, पाई बट्टे में 4, तो पाई बट्टा 4, तो t का मान क्या आएगा, देखो साइन पाई बट्टा 4 का मान 1/वर्गमूल 2 और कॉस पाई बट्टा 4 का मान भी 1/वर्गमूल 2, तो t का मान 0 आ जाएगा। तो सीमा अब -1 से 0 लग जाएगी, तो i का मान क्या आ जाएगा, देखो समाकलन -1 से 0, ये लग गई सीमा। और यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ऊपर तो आ जाएगा डी टी, बट्टा में यहाँ पर देखो नीचे 2 का स्क्वायर माइनस में टी का स्क्वायर। अब हमने जो मुख्य उदाहरण में समाकलन का सूत्र लिखा है वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सूत्र लगा लेते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 बट्टा में 2 ये आता है तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, यानी लॉग फिर यहाँ पर क्या होता है, ऊपर होता है पहले a प्लस एक्स, तो 2 प्लस में टी बट्टा में 2 माइनस टी। ठीक है, ये बनेगा, और यहाँ पर इसकी सीमा लग जाएगी -1 से 0। तो देखो 1/4 तो अचर पद है ये, तो ये तो बाहर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सीमा को पहले लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2 बट्टा में 0 रखेंगे टी की जगह, तो 2/2 यानी कि लॉग 1 बन गया ये तो। ठीक है, फिर माइनस 1/4 तो हम बाहर निकाल ही चुके हैं, और लॉग यहाँ पर -1 रखेंगे,
तो 2 माइनस 1 1 बन गया, और बट्टा में देखो 2 माइनस में माइनस का 1, तो ये तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 बन जाएगा। ठीक है, ये पद है। अब log 1 का मान 0 होता है, तो 1/4 यहाँ पे आ गया 0। माइनस में देखो, अब log 1/b को हम log a माइनस log b लिख सकते हैं, तो log 1 का मान पुनः 0 हो जाएगा, और माइनस प्लस बनेगा तो log 3। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1/4 log 3, तो 1/4 log 3। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, i का मान। तो यहाँ से विकल्प देखें तो जो विकल्प ए है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।